हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज है 29 मई और हम लोग देखेंगे 29 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन और जो भी न्यूज़ है वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर क्वेश्चन में खुद ही देख सकते हैं कि सारा आपको ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर ह्यूमंस हेल्थ कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है और इसका शुरुआत 1987 से हुआ है। और उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? तो महिला के स्वास्थ्य एवं उनकी बेहतरी से जुड़े मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाना। नंबर 2, वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो अभी सामंत कुमार गोयल वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं और ये अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि रॉ जो अभी रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एवं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं उनके कार्यकाल को भारत सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, तो इसीलिए ये अभी चर्चा में है। रॉ के जो प्रमुख हैं वो सामंत कुमार गोयल हैं और आईबी मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार हैं। सामंत कुमार गोयल जो है वो 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अरविंद कुमार भी 1984 बैच के लेकिन असम और मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो अभी केरल सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा किया है और ये ज़मीनी स्तर पर 10 जुलाई से लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत जो राज्य की महिलाएं हैं उनको अपने किचन को नवीकरण करने के लिए लोन दिया जाएगा और यह लोन बहुत ही कम और आसान ब्याज दर पर दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो गृहिणी महिलाओं के वर्कलोड को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और अभी हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम पिनरई विजयन है। नंबर 4, हाल ही में वायुसेना में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो अभी आर्शिता वी ओलेटी ये भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, इंग्लिश में बोले तो इसको तो फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। और यह क्या करेगी? तो जो भी सशस्त्र बल में किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट या एयरबोर्न सिस्टम लाया जाता है तो उसका पहले ये मूल्यांकन करेगी। नंबर 5, हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अभी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना तथा इसके साथ 2 और कल्याणकारी योजना की घोषणा की गई है। तो एक तो लक्ष्मी भंडार योजना है, दूसरा राशन होम डिलीवरी योजना है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव पहल भी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और इसकी जो जानकारी है वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं अल्पाना बंदोपाध्याय द्वारा दिया गया है। अच्छा, ये लक्ष्मी भंडार योजना क्या है? तो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उनको प्रति माह 500 रुपया भत्ता दिया जाएगा और SC/ST को 1000 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। नंबर 6, हाल ही में सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अभी बशर अल असद को सीरिया के नए राष्ट्रपति चुना गया है और सीरिया में 2011 से गृह युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार बशर अल असद को राष्ट्रपति चुना गया है। और ये जो सीरिया के संसदीय अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा किया कि असद जो हैं डाले गए वोट के 95.1% वोट से विजय प्राप्त किए हैं। अच्छा, ये पश्चिम जो देश हैं, पश्चिम के जो 2 वेस्टर्न कंट्री, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये चुनाव जो हुआ था सीरिया में वो ना तो स्वतंत्र है और ना ही निष्पक्ष है। नंबर 7, हाल ही में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो अभी अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्री हैं और अभी इन्हें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनका जो एक आकार और सुखाड़ के ऊपर किए गए रिसर्च के लिए यह उन्हें दिया गया है। वो अपना 27 वर्ष का जो जीवन काल है ना वो मानव विकास के अध्ययन पर ही लगा दिए हैं। और ये जो पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस यह कुल 8 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें से अभी सामाजिक विज्ञान वाला जो क्षेत्र था वो पुरस्कार अमर्त्य सेन जी को दिया गया। नंबर 8, हाल ही में जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष वर्ग में सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो अभी कास्पर रूड ने यह खिताब जीता है। और जिनेवा ओपन सिंगल्स का खिताब जो जीता है, ये जो गेम होता है ये क्ले कोर्ट पर होता है,
जिसे कास्पर रूड ने जीत लिया, और कास्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। नंबर 9, हाल ही में किसे अमेज़ॉन का नया CEO बनाया जाएगा? तो अभी एंडी जैसी को, ये जो है वो 5 जुलाई को अमेज़ॉन का नया CEO बनाया जाएगा। और एंडी जैसी ने 1997 में अमेज़ॉन को ज्वाइन किया था। जेफ बेजोस जो है वो 5 जुलाई से कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे और CEO एंडी जैसी को बनाया जाएगा। ये अमेज़ॉन का फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। और ये इसे कब फाउंडेड कब किया गया था? तो 5 जुलाई 1994 में किया गया था। नंबर 10, हाल ही में खबरों में रहा विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो ये पेरिस में स्थित है। लोवेरे पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। हाल ही में लॉरेंस डेस्कार्स को लोवेरे संग्रहालय का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। जो इस संग्रहालय में का जो 228 साल का जो इतिहास है, उसमें ये पहली महिला है जिन्हें पहली महिला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और सितंबर में यह इस संग्रहालय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेगी। नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 का विजेता सूची में शामिल किया गया है? तो अभी प्रोफेसर CNR राव को ये ENI अवार्ड, जो इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 की विजेता सूची में शामिल किया गया है। और यह एनर्जी रिसर्च में इसे नोबेल प्राइज माना जाता है। और प्रोफेसर CNR राव हाइड्रोजन एनर्जी पर काम कर रहे हैं और नवीकरण ऊर्जा के स्रोत में एनर्जी स्टोरेज के लिए किए गए शोध के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। नंबर 12, वर्तमान में लक्षद्वीप जो संघ शासित प्रदेश के प्रशासक कौन है? तो ये प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं। और ये चर्चा में क्यों है? तो अभी ना लक्षद्वीप में विरोध हो रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है सेफ लक्षद्वीप। इसमें हुआ क्या है, तो वहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा 4 नियम लागू किए गए हैं। एक तो कि पहला आधारभूत संरचना के जो जब विकास किया जाएगा तो स्थानीय लोगों को वहाँ से हटाया जा सकता है। और नंबर दूसरा, किसी व्यक्ति को 1 साल तक हिरासत में रख सकते हैं। नंबर 3, कि 2 से अधिक बच्चा होने पर उन्हें पंचायत सदस्य के पद से हटाया जा सकता है। और नंबर 4, किसी जानवर को मारने से पहले उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराना होगा। तो ये जो नियम लागू किया गया, इसी के कारण अभी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसीलिए ये चर्चा में है। नंबर 13, भारत में हेरॉन ड्रोन किस देश से आयात किया जाएगा? तो ये इजराइल से आयात किया जाएगा। और ये जो हेरॉन ड्रोन है, ये क्यों मंगाया जा रहा है भारत में? तो लद्दाख और LAC के अंदर हेरॉन ड्रोन को तैनात किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो लद्दाख और LAC पे जो चीनी सेना है उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। नंबर 14, हाल ही में सुर्खियों में रहा उजनी बांध किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये भी चर्चा में क्यों है? तो महाराष्ट्र में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अभी महाराष्ट्र सरकार ने उजनी बांध के पानी को इंद्रपुर में डाइवर्ट करने का जो फैसला लिया था उसको रद्द कर दिया है। और उजनी बांध कृष्ण नदी की सहायक नदी भीमा नदी पे स्थित है और इसे भीमा सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और यह जो बांध है ना, वो महाराष्ट्र के सोलपुर जिले के उजनी गांव के नज़दीक है। नंबर 15, सबसे कम समय में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला त्सांग इन हांग किस देश की है? तो ये हांगकांग की है। और 44 वर्षीय त्सांग येन हांग ये केवल 25 घंटा 50 मिनट में एवरेस्ट को फतह कर ली है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड फुनजो झांगमू लामा के नाम था, जो 39 घंटा 6 मिनट में चढ़ाई किए थे। नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट निर्माण किया है? तो अभी असम ने वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट का निर्माण किया है। और ये बोडोलैंड असम राज्य के अंदर आता है। और असम के जो 4 जिला हैं, कोकराझार, जिरांग, बक्सा और उडालगुरी में यह डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया है, तो उसके वेलफेयर के लिए, वहाँ के कल्याण के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए, ये हमको मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।